हेलो दोस्तों, माय नेम है जनमित दिवाकर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे लोगों को इनवाइट करें, कैसे लोगों को इन्विटेशंस करें, किस तरीके से लोगों को इससे इन्विटेशंस करनी चाहिए। सो इस वीडियो के अंदर जानते हैं। आज का जो समय था वो ख़त्म हो चुका है, अब एक नया समय शुरू हो चुका है। 2020 साल का जो समय था वो ख़त्म हो चुका है, आपका पुराना टाइम। आज से एक नया टाइम शुरू हुआ है दोस्तों, 2021 चालू हो चुका है। सो इस वीडियो में आपको कुछ नए तरीके, कुछ नई ट्रिक्स वीडियो में लेके आया हूँ इन्विटेशंस करने की। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वॉच करिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होंगी। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इन्विटेशंस का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो इन्विटेशंस कैसे करेंगे, किस तरीके से हमें इन्विटेशंस करनी चाहिए, कुछ हम इन्विटेशंस की कुछ ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूले आपके साथ शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को। ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। कुछ नए तरीके बताना चाहता हूँ जो आपके इस बिजनेस में काम आएंगे दोस्तों। सो पहला जो तरीका हमारा, जो फॉर्मूला है पहला इन्विटेशंस करने का, वो पहला तरीका है, लोग 3 तरीके से मोस्टली इन्विटेशंस करते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बट अगर आप इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे, तीनों ट्रिक्स को अगर आप अपने आप में अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई थिंक आपकी इन्विटेशंस बहुत अच्छे से अपने बिजनेस में लेके आप आ सकते हो। इस बिजनेस के अंदर 3 फॉर्मूला होते हैं। हम 3 तरीके से अपने इन्विटेशंस को अप्रोच करते हैं। पहला तरीका जो हमारा है वो है डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा तरीका जो हमारा है इनडायरेक्ट अप्रोच, और जो तीसरा जो हमारा लास्ट तरीका है वो है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? डायरेक्ट अप्रोच के अंदर हम जब इन्विटेशंस करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच किसे कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच में इन्विटेशंस कैसे करते हैं? मोस्टली होता क्या है कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कैसा है भाई, क्या कर रहा है, क्या हाल है आपके, आजकल कहाँ हो, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानना तो चाहते हैं, बट हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, बट हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके साथ निकालनी होती हैं। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर होता क्या है, मोस्टली हम जब उनसे बात करते हैं तो हम पूछते हैं आजकल क्या कर रहे हो, वो बोलता है मैं जॉब कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, ये हमारा ये टाइमिंग रहता है। ये सारी चीज़ें हम उससे पूछते हैं, वो हमें बताता है दोस्तों। जब हम उससे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उससे हम कुछ ऐसी बातें बोलें जिससे कि वो बोले कि बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे पास एक ऐसा काम है, मेरे पास एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा हमारे पास ऑफ़र आया है, जो अगर आप उसको करना चाहें, उस काम को करेंगे और आप उसको पार्ट टाइम भी करते हैं, तो आप फुल टाइम, जितना फुल टाइम में आप कमा रहे हो उतना पार्ट टाइम में भी अर्न कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको ऐसा काम दिया जाए कि आप काम करेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, वो बोलेगा कि बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, तो वो इस काम के लिए मना नहीं करेगा दोस्तों। अगर आप सीधा बोलोगे कि भाई मेरे बिजनेस को ज्वाइन करो, आप, मेरा बिजनेस ये है, मेरा बिजनेस मॉडल ये है, आप वहीं पर रिप्रेजेंटेशन देने लग जाओगे अपना, अगर आप अपने बिजनेस को वहीं पर रिप्रेजेंट करने लग जाओगे, तो वो बिजनेस में आपको, आपके बिजनेस में आने के लिए तुरंत ही मना कर देगा। वो सिंपल सी बात है, उसको ये नहीं बोलना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ भी नहीं बोलना है। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर आपको यही बताना है कि भाई एक नया ऑफर है हमारे पास, एक नया बिजनेस का तरीका है, एक नया काम है हमारे पास, अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। अगर आप वहां पर फुल टाइम दे रहे हो, अगर आप इस बिजनेस में, इस काम में हमारे साथ एक पार्ट टाइम होकर भी अगर आप काम करते हैं, तो आपको अर्निंग उस फुल टाइम से ज़्यादा होगी। यहाँ पर जितना आप फुल टाइम में नहीं कमाते हो उससे ज़्यादा आप पार्ट टाइम में कमा सकते हो। अगर वो बोलेगा बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, फिर हम उसको अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपना बिजनेस प्लान शो कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा आता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में होता क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि हम इनडायरेक्टली चीज़ों को पूछते हैं। जैसे अप्रोच के अंदर हम अपने फ्रेंड से, अपने किसी अननोन पर्सन से, या हम जिसको भी इन्विटेशंस कर रहे हैं, हम उससे पूछेंगे इनडायरेक्टली कि भाई मेरे पास एक ऐसा नया ऑफ़र, एक कंपनी ने ऑफ़र किया है, एक नया काम मेरे पास आया है और मैं उस काम को अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ और मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं आपको उस कंपनी के बारे में, उस काम को लेके आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और आप अगर उस काम को अच्छे से समझेंगे, और क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है बाहर की लाइफ का, अदर फील्ड का, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई थिंक आप उस
काम को, उस कंपनी को अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर होता क्या है कि इनडायरेक्ट अप्रोच में हम जब इन्विटेशंस को रेडी करते हैं तो इन्विटेशंस रेडी करने के टाइम पर हम इनडायरेक्टली चीज़ों को उससे इनडायरेक्टली चीज़ों को शेयर करते हैं। जैसे कि हम उससे बात करते हैं कि भाई मेरे पास एक ऐसा काम है, कंपनी ने एक ऐसा ऑफर हमें दिया हुआ है, उस काम को लेके अगर वो उस काम को मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, बट अगर उस काम को अगर आप मेरा साथ दो उस काम को समझने के लिए, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, बाहर भी आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम बैठ के इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो बोलता है बिल्कुल भाई मुझे बताइए, तो उससे डिस्कस करें कि भाई ये काम है, इस तरीके से अगर आप काम समझ में आ रहा हो आपको तो मुझे समझाओ और इस तरीके से करना है। तो सिंपल सी बात है, जब बोलेगा कि भाई यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये ऐसे ऐसे काम होता है, तो उसको भाई उसको समझाओ, उसका आपको तारीफ़ करना है, ये तो काम बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा लोगों ने इसमें काम किया हुआ है, अच्छा लोगों ने फ्यूचर बनाया है, काफ़ी अचीवमेंट ली होंगी इसमें। तो हमें इस तरीके से इंडायरेक्टली कन्वर्सेशंस रेडी करनी है कि भाई आपको कैसा लगा प्लान, आपको कैसा लगा ये काम। जैसे कि वो बोलेगा कि यार काम तो बहुत अच्छा है, तो उसके साथ हम एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं वहाँ पर, और हमें उसे अपने सीनियर से मीटअप करवाने के लिए हम उसको टाइम दे सकते हैं कि हमारे पास अब आप एक काम करिए, हमारे सीनियर से आप मिलिए, आप हमारे सेमिनार में हमारी मीटिंग्स अटेंड करिए, वहाँ पर हम अपने प्रेजेंटेशन को शो करके, अपने प्लान को शो करके एक इन्विटेशन रेडी कर सकते हैं और बिजनेस में अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं दोस्तों। लास्ट में जो आता है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों इन्विटेशंस करने का। मोस्टली लोग इसका यूज करते हैं। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर होता क्या है कि लोग जो होते हैं वो अपने काम को बताते कम हैं। अपने काम को बताना नहीं है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमारा बिजनेस ये है, हमारा बिजनेस मॉडल ये है, हमारा प्रोडक्ट ये है, अब हमारे बिजनेस को ज्वाइन करिए, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करिए, ये नहीं बोलना है दोस्तों। हम यहीं पर मार खा जाते हैं। अक्सर लोग करते क्या हैं दोस्तों कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम तो कर रहे होते हैं, बट हम लोगों की सुनना नहीं चाहते, लोगों की सुनना नहीं चाहते, हम अपनी सुनाना चाहते हैं हमेशा। तो लोग से सुनना है, लोगों की हमें लोगों से लेना है, ना कि लोगों को सबसे पहले देना है। हमें लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। हमेशा लोगों को पहले सुनो, उसके बाद अपने बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने कंपनी के बारे में शो करो। तो सबसे पहली चीज़ सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर जब हम इन्विटेशंस को रेडी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें अपने प्लान के बारे में डायरेक्टली नहीं बताना है। हमें उसको यही बोलना है कि भाई हमारे पास एक ऐसा काम है, एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा ऑफर आया है कंपनी के द्वारा, जिस काम के लिए मैं एक ऐसे पर्सन की तलाश कर रहा हूँ जो उस काम को कर सकता हो, अच्छा इंटेलिजेंट हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, ऐसा काम हमारे पास है। तो वो बोलेगा भाई मुझे बताओ क्या काम है। उसको बोलो कि भाई ये काम जो है वो तुम नहीं कर सकते, इस काम के लिए अगर कोई अच्छा पर्सन हो, कोई अच्छा जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, जिसका अच्छा माइंड चलता हो, इंटेलिजेंट हो, इस काम के लिए वही पर्सन कर सकता है जो बहुत ही अच्छा समझदार हो। उसको बोलो कि भाई इस काम को वही कर सकता है जो समझदार इंसान हो, एक अच्छा इंटेलिजेंट हो। आप नहीं कर सकते इस काम को। उसको नहीं बोलना है कि आपको इस काम को आप कर सकते हो। आप एक काम करिए, मुझे कोई एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो इस काम को कर सकता हो। वो बोलेगा भाई कि ऐसा क्या काम है, मुझे भी बताइए, मैं क्यों नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, जब इतना वो बोलता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, तो उसको समझ लेना कि वहीं पर आपकी इन्विटेशन रेडी होना शुरू हो गई है दोस्तों। उस काम के लिए जब वो बोले कि भाई मुझे भी बताओ ऐसा क्या काम, वो एक्साइटेड हो जाएगा। और उसको भी बोलो कि भाई मेरे पास एक ऐसा काम है जो मेरे को भी अभी उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, बट मैं मेरा एक सीनियर है, मेरा एक ऑफिस में एक पर्सन है, वो मेरे सर हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे थे, बट मेरे को समझ में नहीं आया था। मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा पर्सन समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, इंटेलिजेंट हो, जो बिजनेस को या उस काम को अच्छे से समझ सके, उस वर्क को अच्छे से समझ सके। मैं एक ऐसे पर्सन की तलाश में हूं। शायद आप उस काम को नहीं कर सकते, इसलिए मैं थर्ड पर्सन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो बोलेगा कि मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी बताइए। जब वो बोले, अगर आपको बार बार वो बोलता है कि मुझे भी बताइए, मैं भी कर सकता हूं, तो सिंपल सी बात है, उसको एक टाइम दीजिए कि एक काम करिए, आप कुछ टाइम वेट करो, मैं अपने उस व्यक्ति से, उस सर से, उन सीनियर से बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। अगर वो फ्री होंगे, किसी दिन टाइम देते हैं, तो हम दोनों मिलके उनसे बात करते हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और समझते हैं क्या प्लान है।
सिंपल सी बात है, वो अगर रेडी हो गया तो आप अपने बिजनेस का प्लान, अपने बिजनेस का मॉडल, अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करके एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने बिजनेस में पार्टनर को लेके आएंगे और बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं दोस्तों। ये 3 तरीके थे हमारे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के। ये 3 तरीके जो बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करने के सबसे बहुत बेस्ट तरीके हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो लास्ट का सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच है दोस्तों, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी रेडी करेगा। ये 3 तरीके आपके दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में बताए हैं, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। इन 3 तरीकों से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नए तरीके आपको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताए हैं, आपको मैंने इन तरीकों को फॉलो करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रेडी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।